नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं अनोखा न्यूज़ के साथ साथ तमाम न्यूज़। देखिए अभी हमारी मौजूदगी तुलसी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में है। यहाँ से 10th क्लास का बच्चा का वेरिफिकेशन हो गया। टॉप 10 में यहाँ का स्टूडेंट का नाम आने वाला है। भाई कितना नंबर तो अभी नहीं पता, लेकिन सर से आइए जानते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का वेरिफिकेशन से करवा के आए हैं और एक उम्मीद के साथ आए हैं हम लोग कि मेरा बच्चा जो है वो टॉपर 10 रैंक में आएगी। और ऐसे तो इसका खुद का है कि हम टॉप रैंक 1 में आएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग भी ये सोचे हुए हैं कि टॉप रैंक में हम लोग आएंगे। और इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी हम लोग के साथ साथ पूरा संस्थान के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सब एक अलग ही जुनून के साथ। अरे हम लोग का एक ड्रीम था, जब से आज हम लोग 10-12 साल से इस लाइन में है और 12 साल के लाइन में हर एक बार थोड़ा थोड़ा से लिए चुक जाते थे। अच्छा। लेकिन इस बार हम लोग सक्सेस कर गए हैं, तो सोच लीजिए कितना खुश होंगे हम लोग अंदर से भी। और उससे ज़्यादा तो पेरेंट्स के साथ भी खुशी है और बस सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे खुश हैं यहाँ पे। और बहुत सा चीज़ें जो है कि अभी संस्था के साथ होता है क्या कि हम लोग जिस फील्ड से हैं, तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कि बच्चा का सफलता ही सबसे बड़ा रोल रहता है। अच्छा, ये बात हर एक लोग समझते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए पेरेंट्स और टीचर ही दो ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमसे आगे जाए। और इस दुनिया में और कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आपके बारे में सही सोच सकता है कि आप आगे बढ़ें। दो लोग को छोड़ करके कोई आपको नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। और हम लोग टीचर हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमसे कहीं आगे जाए, क्योंकि इसके नाम के साथ साथ हम लोग का भी नाम जुड़ा हुआ रहता है जी समझे। और ये संस्था का आपका लगभग हम लोग पटना में ही 12-13 साल से सेवा देते आ रहे हैं। और उसमें यहाँ पे गरीब और अमीर हर एक टाइप का बच्चा जो रहता है। सर आपसे हम बात करेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट का टॉप 10 में रैंकिंग आया, थोड़ा सा उनसे बात कराइए। हाँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? आफिया जी। हाँ, क्या नाम पड़ेगा मेरा आपका? नाम स्वाति कुमारी है। ये फील कैसा लगा था, महसूस हुआ था जब कॉल आया होगा कि आप बिहार में टॉप 10 में आने वाले हैं, वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पटना आइए, तो कैसा फील हुआ होगा? सर बहुत अच्छा फील हुआ, मेहनत भी उसी टाइप किए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा उम्मीद था कि मेरा नंबर टॉप 10 में आएगा? बिल्कुल उम्मीद है, अभी भी है कि टॉप 10 में आराम से आ जाएंगे। बहन इतना अच्छा से मार्गदर्शन करती थी, कोचिंग के सर बहुत हेल्प करते थे। इतना अच्छा से कोई भी पढ़ाएगा तो कोई भी बचा सकता है। अच्छा, टॉप 10 में क्या गेस कर सकते हैं आप? आपका रैंक क्या होगा? 8-9 हो सकता है। 8-9 हो सकता है। हाँ, कहीं ऐसा लगता है? सर आप ही बता सकते हैं, आप टीचर हैं, आप तो इनको अच्छा से जानते होंगे। टॉप 10 में क्या रैंक इनका होना हम चाहिए? तो चाह रहे हैं उससे ज़्यादा हो जाए। हमको लग रहा है कि टॉप 5 में आएगी। ये तो 8-9 बोल रही है, पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि टॉप 5 के अंदर आएगी। टॉप 5 के अंदर? हाँ, टॉप 5 के अंदर आएगी। अच्छा, क्या सर ये कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा खुशी आपको होना चाहिए? सर आपके द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट बिहार में टॉप 10 में आए नंबर में, तो क्या कुछ कहेंगे तमाम जो स्टूडेंट देख रहे हैं? हम पहले भी एग्जाम से पहले भी हम अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे 10th का और 12 का, हाँ। उसको हम पहले ही 10th के बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी दिए हुए हैं कि जो बच्चा मेरे पास से आता है जिसका मार्क्स 90% प्लस आता है, हाँ। उसको 11-12 का एजुकेशन फ्री में देंगे, प्लस एक फ्री लैपटॉप अपने संस्थान की ओर से देने वाले हैं। हाँ। जिसका मार्क्स 90% प्लस होता है जी। उसके बाद एक और ऑफर दिए थे सबको, जिसका किसी एक सब्जेक्ट में 90% मार्क्स आता है, उसको हम लोग एक स्मार्ट वॉच अपने संस्था की ओर से गिफ्ट करने वाले थे। जी, तो लेकिन ये बच्ची तो टॉप 10 में आ गई, इनको क्या गिफ्ट इसको दीजिएगा? तो और भी अलग से गिफ्ट मिलेगा फिर। मिलेगा? हाँ, लैपटॉप थोड़ा सा बड़ी इसके साथ में मिलेगा। और थोड़ा सा बारीकी से बताइए सर, जो सोशल मीडिया के स्टूडेंट देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बारीकी से बताइए। मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ पे रामलखन पथ में और एक ब्रांच संजय नगर में है। हाँ। और एक नए ब्रांच का हम स्टार्टअप ये 2-4 दिन के अंदर में ही करने वाले हैं, क्योंकि मेरा दोनों जो है क्लासरूम है ऑलरेडी फुल चल रहा है। हाँ। तो एक और नए सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा खासियत मेरा संस्था का है कि यहाँ मेरे पास गरीब बच्चा का भी पढ़ाई होता है, क्योंकि मेरे यहाँ पढ़ाई से ज़्यादा मेन फैक्टर रहता है बच्चा का शिक्षा। अब बहुत से संस्था पटना में क्या करता है कि पैसा की वजह से उस बच्चा का एडमिशन नहीं हो पाता है, लेकिन मेरा क्या है, मेरे यहाँ का बच्चा एक मंथ क्लास करता है, उसके बाद एडमिशन लेता है। कोई बच्चा 1 साल पढ़ ले उसके बाद भी एडमिशन ले रहा है। जी। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही पैसा जमा करते हैं। मतलब मेरे यहाँ पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं हो सकता है। बच्चा पढ़ने वाला हो फ्री में पढ़ाने के लिए रेडी रहते हैं। हर एक साल जितना ही बच्चा होता है उसका 20% बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट ही मान के चलिए पढ़ता है। और एक अपॉर्चुनिटी, जो भी बच्चा जिसका जो गरीब है या फिर अनाथ है, उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे भी सेवा देते हैं। जी सर, ये इंस्टीट्यूट कब से चला रहे हैं सर? क्या कुछ एक्सपीरियंस है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। करीब हम क्लास स्टार्ट किए थे 2013 में। 2013 से हम लोग क्लास चला रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो बहुत कम बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते 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 आज काफ़ी बच्चे हैं हमारे पास। और अभी जैसा कि गौरव सर बताए कि हमारे इंस्टीट्यूट का एक खास बात यह है कि कोई भी बच्चा के पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं आता है। हाँ। हम लोग ओपनली बोलते हैं कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे वैसे बच्चे अभी जैसे स्वाति ही हैं, अगर आप इनकी मम्मी से बात करेंगे, अभी हम लोग बोर्ड के पास बाहर खड़े थे तो बातचीत हम लोग का हो रहा था,
तो ये कह रहे थे कि पहले से हम एडमिशन इसलिए नहीं कराते थे क्योंकि आपके यहाँ फी थोड़ा ज़्यादा लगता था। तो आते नहीं थे, लेकिन एक बार वो अपने फ्रेंड के बेटी को शायद एडमिशन कराने के लिए आए तो उसका पैसा कम हो गया। तब उनको लगा कि नहीं यहीं पे हम भी अपने बच्चों को भेजेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और बढ़िया की भी। और ये इनका टॉप 10 में आने के लिए हम 5 सितंबर को ही हम बोल दिए थे कि एक बच्चा तुलसी इंस्टीट्यूट का ज़रूर टॉप 10 में जाएगा। उम्मीद था सर? हाँ, उम्मीद था। और इसी बच्चे के बारे में बोले थे क्योंकि उसी समय इनका ही उन्हीं को प्राइज़ दे रहे थे हम लोग। जी, आपसे बात कर लेंगे हम कि टॉप 10 में आपका रैंकिंग आया, क्या राज है? थोड़ा सा जो स्टूडेंट है नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले उन लोगों के बताएं आप। मेरा तो मतलब कि टॉप 10 का राज यही है कि सर लोग बहुत अच्छा से पढ़ाते थे। ध्रुव सर साइंस बहुत अच्छा से क्लियर करते थे, मैथ गौरव सर पढ़ाते थे, हिंदी संस्कृत पांडे सर, और एसएसटी के 3 टीचर थे, एक सुमन सर और एक मनीष सर और एक शिवम सर थे। बहुत अच्छा से वो लोग पढ़ाते थे, यही राज है मेरा। घर पे कितना घंटा स्टडी करते थे? 6 से 8 घंटा पढ़ते थे। मात्र 6 से 8 घंटा? हाँ, उतना ही। तो कहीं ना कहीं सर तो कम पढ़े, अगर 10 से 12 घंटे पढ़ते तब शायद 1 में आप आ सकते थे। ये स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि कितना देर में कितना कैप्चर कर पाता है पढ़ाई को। हम उतना कर लेते थे तो उतना ही पढ़ते थे, और थोड़ा बहुत घर का काम भी कर लेते थे। ये साथ में कौन है? मेरी बहन है ये। बहन? अगला बार ये भी टॉपर वेरिफिकेशन में आई थी। अच्छा, आप ही लोग दोनों, आपके में जो घर के लोग हैं तमाम लोग टॉपर बनते हैं, क्या राज है जी आपके घर का? राज यही है कि हम लोग जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं हम लोग शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के लिए जब ये स्टूडेंट लाइफ में शिक्षक का बहुत योगदान है। उनकी बातों को अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि वो कुछ भी बोलते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं बोलते। उनके हर एक बात में सालों का अनुभव छुपा होता है, एक्सपीरियंस रहता है, और सर लोग हर कदम पे मोटिवेट करते थे। और अभी हम क्लास 11 में हैं और सर हर कदम पे कुछ ऐसा चीज़ बोलते हैं जो अंदर से मोटिवेट कर देता है। और जैसे अभी ये बताइए, बोली 6 से 8 घंटा, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये उस घंटे को गिन रही है जिसमें बहुत अच्छे से पढ़ी है। कोचिंग क्लासेस को हटा के लाइब्रेरी जाती थी, उसको हटा के ये अपना बताइए। अच्छा। जिसका प्रोडक्टिव आवर था, लेकिन ये कोचिंग क्लासेस का घंटा नहीं जोड़ी, कुछ बचा होता है सारा जोड़ के 12-13। ये अपना कोचिंग क्लासेस हटाई, 4 घंटा लाइब्रेरी जाती थी सुबह में 5 से 10, वो वाला टाइम हटा के फिर ये अपना बताइए। लेकिन ऐसे कोई भी अपना पढ़ाई खुद से नहीं करता, ना सर कुछ बोले ना ये बोले। ये बहुत देर पढ़ती थी, ऊपर से सर का भी बहुत योगदान था। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाने में चाणक्य का योगदान था, उसी प्रकार इसको आज यहाँ पे खड़ा करने में ध्रुव सर, गौरव सर और यहाँ तुलसी इंस्टीट्यूट के हर एक टीचर का योगदान है। ऐसा नहीं है कि अकेले अपने बलबूते पे बनी, सर का काफ़ी योगदान है। अगर सर नहीं रहते तो शायद ही ये यहाँ पे आ पाते। तो सर का काफ़ी योगदान है, और अपने शिक्षक का बात हम लोग को सुनना चाहिए। कोई भी कहीं से भी पढ़े, जो भी शिक्षक बोले उनके बातों को सुने, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही बोलते हैं। अगर आप सफल होंगे तो इनमें उनका क्या ही लाभ है, वो आपके सफल होने के लिए, आपकी सफलता के लिए बोलते हैं। और जैसा कि ये सर पूछ रहे थे रैंक कितना आ सकता है इसका, हाँ। तो हम बताएंगे टॉप 10 के अंदर तो कंफर्म है, और ये मिनिमम 8-9 बोलिए। इसका टॉप 5 के ऊपर कंफर्म है, यह हम हमेशा आएगी, सॉरी सच में आएगी। और जैसा कि हम पेपर लिखे थे तो मेरा हल्का सा कम मार्क्स आ गया था, अच्छा। टॉप 10 में नहीं आ पाए थे। लेकिन जिस प्रकार ये पेपर लिखी है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से इस बार सर और इस पे ध्यान दिए हैं। लिखने का शैली, टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाते थे। एक बार टीचर देवी सर बोले टेस्ट लिए थे, इसमें ये हल्का कंफ्यूज थी, बोली कि हम आ पाएंगे फर्स्ट या नहीं आ पाएंगे कोचिंग के बच्चों के बीच में। हम बोले जब तुम कोचिंग के बच्चों के बीच में तुम नहीं श्योर हो कि हम कन्फर्म 1 रैंक आएंगे कि या नहीं, तो बोर्ड लेवल पे 17 लाख बच्चे बिहार में देते हैं। हाँ, ये तुम बड़ी कैसे, अब 5 से 600 बच्चे ही जा पाते हैं वेरिफिकेशन में, तुम कैसे आ पाओगे? तुम अभी से कॉन्फिडेंस रखो, ये अपने पोटेंशियल को जानिए, और आज सर की बदौलत और अपनी मेहनत की वजह से आज ये यहाँ पर हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? ये तो 2026 का रिजल्ट हुआ, 2027-28 में आने वाले बच्चों को लेकर क्या कुछ यहाँ पे आप अपडेट देंगे? देखिए, हम तो बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि कोई कहता है कि कामयाबी किस्मत से मिलता है, हाँ। लेकिन हम कहते हैं, कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिलता है? अगर इरादा नेक हो और मजबूत हो तो मंजिल भी झुक जाता है। बिल्कुल सही। तो बात यही है कि अगर बच्चा चाहेगा तो मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो सकता है। अभी के टाइम में हम हर एक बच्चों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग जितना कम से कम सोशल साइट्स के टच में रहेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि अभी के जनरेशन में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है सोशल साइट्स पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें थोड़ा सा टाइम उधर से बहुत ज़्यादा कट करने की ज़रूरत है। इंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन इंटरटेनमेंट को हम लोग पार्ट ऑफ लाइफ बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि स्टडी को लोग पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया है और इंटरटेनमेंट को ही रेगुलर लाइफ में ऐड कर लिया है, जो कि आज का जनरेशन के लिए बहुत बड़ा एक डिफेक्टिव पॉइंट है। हम लोग कोविड के पहले से ही पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन कोविड के बाद का जो जनरेशन देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा, एक बच्चे के लिए हम कह सकते हैं कि हम लोग जब खुद पढ़ाते तो हम लोग बच्चे को देख करके हम लोग खुद अफसोस होता है कि आखिर हम लोग का जो आने वाला जनरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब चाह के भी हम लोग बच्चे को सुधार नहीं पा रहे, ऐसा हम लोग के साथ सिचुएशन हो जाता है।
बच्चा को अभी समझाएंगे कुछ और 1 घंटा वो समझाएंगे, समझाने के बाद वो कहावत सुने होंगे आपकी मोटिवेशन 5 मिनट तक ही असर करता है। जी, तो सही जब बात समझाएंगे तो क्लास में बोला ठीक है सर सब कुछ, यहाँ तक कि उसको ऐसा मोटिवेट करते हैं क्लास में रोने तक हो जाएगा। लेकिन फिर वही अगला दिन जाएगा फिर वही काम कर रहा है। लेकिन कहावत है कि देखिए ललकारा हुआ कुत्ता कभी शिकारी नहीं होता है। अच्छा, जब तक उसको खुद के अंदर एक भूख नहीं होगा कुछ कर गुजरने का, तब तक वो कुछ हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए हम बच्चे या कोई भी टीचर कहते हैं तो टीचर से ज़्यादा कोई भी बच्चा का सफलता उसको खुद का योगदान होता है। तो क्या सर ये जो इंस्टीट्यूट है सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन सेवा दे रहे हैं कि ऑनलाइन का भी व्यवस्था है? ऑनलाइन हम लोग व्यवस्था कर चुके कर रहे हैं। हैं अभी ऑनलाइन उतना रन नहीं, ऑफलाइन में कंकड़बाग का भी सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, आप पता भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास 11-12 में है। जो छात्र देख रहे हैं क्या कुछ कहेंगे यहाँ पे जुड़ने के लिए? हाँ, जुड़ने के लिए छात्र को तो छात्र के लिए सबसे अच्छा बेस्ट तो एडवाइस छात्र ही दे सकते हैं। हाँ। क्योंकि देखिए अभी कभी अपना कोई भी दूध को अपना खराब नहीं कर सकता। हाँ। हम नहीं बोलेंगे मेरा खराब है, लेकिन मेरा फीडबैक तो बच्चा ही देगा और रिजल्ट बताएगा। जी। जैसे अगर मेरे पास अगर खराब एजुकेशन देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिन प्रतिदिन ग्रोथ नहीं करेगा। हाँ। इसे सोचने वाली बात है, फीडबैक मार्केट में सही रहेगा तभी मेरे पास बच्चा ज़्यादा आएगा। अब मेरे पास ऑलरेडी अगर 11th में 100 बच्चा है तो 12 में जाकर 200 बच्चा हो जाता है। वो 100 बच्चा कहीं ना कहीं मार्केट किसी दूसरे कोचिंग छोड़ के आता है मेरे पास। जी। क्योंकि पटना ऑलरेडी बाहर से आता है बच्चा, तो गांव का और बिहार के हर एक कोने का बच्चा होता है। अभी मेरे पास ही बच्चा 11-12 में स्टडी कर रहा होगा तो हमको नहीं लग रहा है कि बिहार में अगर 38 डिस्ट्रिक्ट है तो 38 डिस्ट्रिक्ट का मेरे पास बच्चा होगा। और वो बेचारा जब आता है स्टार्टिंग में गांव से, तो गांव से आने के बाद यहाँ चकचुक का माहौल होता है और जहाँ तामझाम ज़्यादा रहा, जहाँ फैशन दिखा है, वहाँ बच्चा जाके एडमिशन ले लेता है। हाँ। लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता है और समझने में उसको 11th गुजर जाता है। जब समझ में आता है तो 1 साल के बाद वो समझ लेता है, सही संस्था और सही टीचर को चुन लेता है, तो फिर 11th से मूव ऑन करके 12 में सही जगह वो स्टेबल हो जाता है। ये मेरा बच्चा ही बताया कि सर मेरे आप पढ़ रहे थे 11th में आपके पास कितना बच्चा था और 12 में आपके पास कितना बच्चा है। अच्छा, सीधा दुगना हो जाता है। दुगना हो हाँ, हर 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। अभी 11th मेरे पास 2 बैच चल रहा था, अभी 12 में 4 बैच चल रहा है। जी। तो चलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अभी हमारा मौजूदगी था तुलसी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो भी पटना से देख रहे हैं, तो अगर आपको जानकारी चाहिए, विशेष प्रकार का आपको जानकारी चाहिए इस इंस्टीट्यूट के बारे में, तो नंबर चल रहा होगा, आप फ़ोन पे डायरेक्टली सर से बात करके आप बारीकी से जान करके यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। ऑनलाइन का क्या जिक्र है सर, थोड़ा सा बताइए दर्शक को। देखिए ऑनलाइन के लिए हम लोग जो बहुत सा बच्चा का ऐसा कंप्लेन आता था कि सर आप तो पटने वाले के लिए सेवा दे रहे हैं जो पटना में रह रहा है। हाँ। लेकिन बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट ऐसा है जो पटना खर्च एफर्ट नहीं कर पा रहा है। पटना काफ़ी महंगा शहर हो गया है, अब सोच लीजिए कि मिनी दिल्ली हो गया है। हाँ। तो उसके लिए हम गांव के बच्चे जो घर पर रह के पढ़ सकते, उसके लिए एप्लीकेशन अपना लॉन्च किए हुए हैं। प्ले स्टोर से तुलसी इंस्टीट्यूट के नाम का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके सारा कोर्स एक मिनिमम फीस में 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट फीस में वहाँ पे अवेलेबल है। आप घर का बच्चा, गांव का जो बच्चा वहाँ से पढ़ाई कर सकता है, और पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं आ रहा है उसमें। क्या प्ले स्टोर पर आपका ऐप भी है सर? हाँ, प्ले स्टोर में ऐप भी है, और जाके अगर फ्री क्लास चाहिए तो फ्री क्लास रेगुलर आपका यूट्यूब पर चलता है। यूट्यूब पर भी तुलसी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 2.0 नाम का चैनल है मेरा। अच्छा। हाँ, तो चलिए आपको अगर ऑफलाइन क्लास लेना है तो यहाँ पे आ सकते हैं, या तो फिर ऑनलाइन लेना है तो यूट्यूब पर, या तो फिर प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।